अजय राय वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। नतीजा यह हुआ कि अजय राय को महिला आयोग का नोटिस मिल गया, पेशी के लिए कहा गया। रॉबर्ट्सगंज में उनके खिलाफ एफआईआर भी फाइल हो गई और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बयानबाजी हुई। असल में अजय राय ने कहा कि अमेठी गांधी परिवार की सीट रही है। स्मृति ईरानी एक बार तुक्के से जीत गई, लेकिन अब अमेठी की जनता समझ गई है स्मृति ईरानी विकास के लिए काम नहीं करती, सिर्फ लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। जो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में लड़े। स्मृति ईरानी और अभिजीत सिंह का चैलेंज है कि राहुल गांधी हार जाएंगे। ये चैलेंज तो बहुत कुछ करते हैं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं। अजय राय ने जो कहा उसमें लटके झटके शब्द पर आपत्ति जताई गई। स्मृति ईरानी खुद मैदान में उतर आईं। उन्होंने कहा अजय राय तो गांधी परिवार के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा सवाल तो यह है कि कांग्रेस में उन्हीं नेताओं की तरक्की क्यों होती है जो बीजेपी के नेताओं को गालियां देते हैं। क्या राहुल गांधी को गालीबाज नेता ज्यादा पसंद है? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है क्योंकि ये सारे बयान, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस की टीम वाराणसी पहुंच गई है। अजय राय को महिला आयोग ने 28 दिसंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है, लेकिन अजय राय का कहना है कि उन्होंने तो आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात कही, उन्होंने कोई गलत नहीं की है, कुछ गलत कहा नहीं है, अपमान की कोई बात नहीं है, और जब अपमान किया नहीं तो माफी मांगने का सवाल ही कहां उठता है। एक हमारे आम चलन की भाषा है कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं। झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। अब हो सकता है वो अपनी चीज़ों को अपने लेकर, वो पुरानी बात को लेकर चल रही हूँ। मैं तो एक अपने चलन की भाषा मैंने ये बात बोला है। हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफ़ी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ। अजय राय पछता रहे होंगे कि उन्होंने स्मृति ईरानी के बारे में इतने हल्के और ऊंचे मुहावरे का इस्तेमाल क्यों किया। वो जानते हैं स्मृति ईरानी जवाब देने में बहुत तेज हैं और वो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना अच्छी तरह से जानती हैं। अजय राय शायद भूल गए कि राहुल गांधी को अमेठी में हराना आसान काम नहीं था, लेकिन स्मृति ईरानी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने आज अजय राय के साथ साथ राहुल गांधी को भी लपेट लिया। अब अजय राय ने जो कहा उसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।